ये ट्रेपेजियम के लिए क्या फार्मूला बनाया था हम लोगों ने? हाँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी एच। क्या होता है? हाफ ए प्लस बी एच। अच्छा, ए और बी क्या है? पैरेलल साइड है, तो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल सम ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट की जगह पे एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं या हाइट ही लिख देते हैं। तो एरिया का फार्मूला एक ये भी वही है, दूसरा थोड़े है, वही है ना। क्या है? एरिया इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी एच, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी क्या है? ये सम ऑफ पैरेलल साइड। जो दो पैरेलल साइड दिया रहेगा उसी का हम लोग क्या करेंगे? सम करेंगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब सारा फार्मूला लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो बच्चेगा क्वेश्चन लगाते समय मैं बता दूंगा। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सारा क्वेश्चन लगभग हम लोग कर चुके हैं। एक बार हल्का सा रिवाइज हम लोग तेजी से करते हैं, फिर जो आप लोग क्वेश्चन पूछोगे वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि ये क्या है बताइए? टेबल है। इज ए ट्रेपेजियम, एक टेबल है जिसका शेप कैसा है बच्चा? ट्रेपेजियम के शेप का है। बात मत करो बच्चे। ये है ट्रेपेजियम। देखो बच्चा, ये टेबल, ये 1 मीटर, ये कितना दिया है? 1.2 मीटर। हाँ, ये क्या दिया बच्चा? ये ट्रेपेजियम शेप का क्या है? टेबल है, जिसका उधर वाला साइड कितना दिया है? 1 मीटर, और सामने वाला कितना है? 1.2 मीटर। यही पैरेलल साइड है, और इसका हाइट कितना है बताइए? 8 मीटर, 0.8 मीटर। ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, लेकिन इसमें हम ट्रेपेजियम का क्या मानेंगे? हाइट। यानी यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है बताइए? 1 मीटर। बी का वैल्यू कितना दिया है? 1.2 मीटर। और यहाँ पे एच का वैल्यू कितना दिया है? 0.8 मीटर। अब यहाँ से एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? हाफ ए प्लस बी एच। तो हाफ के बदले हाफ लिखेंगे, ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी ए का वैल्यू बताइए कितना है? 1, प्लस बी का वैल्यू कितना है? 1.2, और एच का वैल्यू कितना है? 0.8। इसको और ब्रैकेट ओपन करिए। उससे पहले ब्रैकेट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 1 और 1.2 कितना हो जाएगा बताइए? 2.2 इंटू 0.8। ठीक है, आइए अब देखते हैं। ये एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए फिर? हाफ, और इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 2.2 इंटू 0.8। चलिए इसको डिवाइड करिए। 2 1 जा 2 4 जा, और ये डेसिमल लग गया 0.4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एरिया इज इक्वल टू 22। डेसिमल को यहाँ पे भूल जाइए कि डेसिमल भी है। डेसिमल यहाँ कितने प्लेस पे है? एक प्लेस पे। यहाँ डेसिमल कितने प्लेस पे है? एक प्लेस पे। तो एक और एक कितना प्लेस हो गया? 2 प्लेस, 2 प्लेस हो गया। तो इसका हम 22 का 4 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। तो ये बताओ 22 4 जा 88। डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा? हाँ, तो 1 और 1 2, यानी यहाँ 0 से क्या कर देंगे इसको? हाँ, तो ये यूनिट इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका क्या आ गया? 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है पैरेलल साइड, एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर। इट्स हाइट 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, आइए दिस इज सपोज करिए एक दिया है। क्या दिया है?
ट्रेपेजियम, ठीक है। एक ट्रेपेजियम दिया है जिसकी हाइट कितना दिया है बताइए? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसको मानते हैं कि वन पैरेलल साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर दिया है, कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया कितना दिया है? 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कह रहा है कि क्या फाइंड आउट करिए? हाइट भी दिया है ना, हाइट HEI, हाइट क्या दिया है बच्चा? कह रहा है कि इसका जो अदर पैरेलल साइड है वो फाइंड आउट करिए। सही कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे कि अदर पैरेलल साइड क्या होगा? B, A है तो B होगा। हम लोग क्या मानेंगे? लेट द अदर पैरेलल साइड बी मान लेते हैं। लेट द अदर पैरेलल साइड बी। तो अब फार्मूला हम लोग लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम के एरिया का? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ A प्लस BH, ये होता है। तो आइए हाफ के लिए हाफ लिखेंगे, A प्लस B। A का वैल्यू कितना है बताइए? 10। B का कितना है? B ही है। H का वैल्यू कितना दिया है? 4। सही है, सही है। अब देखो बाबू क्या लिखेंगे इसको? हाफ के बदले क्या लिखेंगे? हाफ। और इसको एरिया, H के लिए क्या लिखा हम लोगों ने? 4। और यहाँ एरिया के लिए क्या लिखेंगे? एरिया भी तो दिया है। एरिया का वैल्यू रखिए कितना? 34। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 10 प्लस B का वैल्यू चाहिए। यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमें किसका वैल्यू चाहिए? B का। B का वैल्यू चाहिए तो B को छोड़ करके बाकी सबको किधर भेज देंगे? इस साइड भेज देंगे। अब देखिए कैसे भेजेंगे, इधर देखिए 2 को सबसे पहले कहां भेजेंगे? ऊपर। इधर डिवाइड में तो इधर कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई। और 4 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा? इसको कैसे लिख सकते हैं कि 34 इंटू 2 अपान में 4 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? 10 प्लस B। अब इसको कटा के सॉल्ट आउट कर लीजिए इसको। 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा, और ये कितना आएगा? 17 में। सही है। आइए अब इधर कितना बचा? इज इक्वल टू 10 प्लस B। सही है। हमें चाहिए 10 प्लस B का वैल्यू, नहीं हमें किसका चाहिए? B का। तो 10 को किधर भेज देंगे? इधर। इधर क्या बचा बाबू? B। और ये 17 का 17 और 10 इधर आया तो इसका सिंबल क्या हो गया? माइनस। और इसको माइनस किया तो क्या आ गया? B। तो B इज इक्वल टू 7। और इसका यूनिट क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर। आंसर। कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। ये एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। ABCD इज 120 मीटर। जो ये दिया है लेंथ ऑफ द फेंस, मतलब पेरीमीटर दिया है। क्या दिया है बच्चा? पेरीमीटर। जो लेंथ होगा फेंसिंग का वो पेरीमीटर ही तो कहलाता है। कितना दिया है? पेरीमीटर इक्वल टू 120 मीटर। और BC का वैल्यू देखिए, BC का वैल्यू कितना दिया है? 48 मीटर। CD का वैल्यू कितना दिया है? 17 मीटर। और AD का वैल्यू कितना दिया है? 40 मीटर। देखिए इसमें जो पैरेलल साइड है वो पैरेलल साइड कौन सा है? BC है। और BC के पैरेलल कौन है? AD। तो हमें यही दोनों पैरेलल साइड चाहिए होता है, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा ठीक है। इसके अलावा हमें हाइट भी तो चाहिए होता है, एल्टीट्यूड। तो हाइट इसमें क्या है? AB 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं? यही हाइट होगा। इसका पेरीमीटर दिया है और 3 साइड दिया है, हमें चाहिए चौथा साइड AB। तो क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? क्योंकि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल
साइड, सबका वैल्यू पुट करिए। पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया है 120 और सम ऑफ ऑल साइड, तो सभी साइड को ऐड करिए, कितना दिया है 48 है, प्लस ये कितना है 17 मीटर, प्लस ये कितना है 40 मीटर, प्लस ये एक साइड बचा ए बी, क्या बचा ए बी। इस ए बी का ही वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ए बी का वैल्यू मिल जाता है, यही हाइट होगा। तो यहां से 120 इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड किया तो कितना है, ऐड करके बताइए। बहुत अच्छा, 105 अब प्लस ए बी, सही है। तो यहां से हमें किसका वैल्यू चाहिए ए बी का, तो 105 को इधर भेज दिया तो 120, इसका सिंबल क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू ए बी। इसमें से माइनस किया तो कितना आया बताइए 15, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ गया 15। अब हम लोगों को क्या निकालना है एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है ना, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट, यानी एच, ठीक है। तो आइए सम ऑफ पैरेलल साइड लिखते हैं, यानी हाफ लिखेंगे और सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड एक कितना दिया है 40 मीटर और दूसरा क्या है 48, तो क्या लिखेंगे 40 प्लस 48 और हाइट का वैल्यू अभी यहां से आया है ए बी, ए बी का वैल्यू कितना है 15, यहाँ पे 15 रख देंगे। चलिए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हाफ, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, अब ब्रैकेट ओपन किया तो मल्टीप्लाई का सिंबल इनटू 15। चलिए इसको 88 कट जाएगा 2 से, कटा दीजिए, 2 1 जार 2 4 जार 2 4 जार 8, यानी ये क्या आ गया 44 इंटू 15। ये एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके बताइए। हाँ ठीक है, कितना आ गया 660, और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, सही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या कह रहा है। एक फिगर दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसका एक डायगोनल का लेंथ कितना दिया है 24 मीटर, और इस डायगोनल पे एल्टीट्यूड खींचा गया है। क्या खींचा गया है एल्टीट्यूड। तो एक 13 मीटर आ रहा है और एक कितना आ रहा है 8 मीटर। आइए इसका नाम रख देते हैं कुछ ए बी सी और डी। तो इसका एक जितने हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या उसमें सेट कर रहा है, क्या रेक्टेंगल स्क्वायर मैच कर रहा है, पैरेललोग्राम इसी में ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो हम लोग इसका कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ दिमाग लगा करके। क्वाड्रिलेटरल ये दिया है तो हम लोग ऐसा करें कि इसको 2 ट्राइंगल बना करके इसका एरिया निकाल लें, और दोनों ट्राइंगल का क्या कर देंगे हम सम कर देंगे, तो एक क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा। जिससे 2 फिगर बनाते हैं बच्चा ऐसे, ये देखिए ए है और ये क्या है सी। यहां से ये वाला डायगोनल मैंने बनाया कितने का 24 मीटर का, और ऊपर एक ऐसे गया है डी और इससे मिला है, और इसी से एल्टीट्यूड है ये कितना 13 मीटर। तो देखिए ऊपर वाला ट्राइंगल मैंने बनाया है, ध्यान से देखिए, इसको छोड़ करके देखिए ऊपर वाला, ये ए के बदले ए, डी के बदले डी और सी के बदले सी, और ये जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, इधर देखो बच्चे, इधर देखो 13 मीटर 13 मीटर, और ये समझ में आ रहा है। अब इसका हमें क्या चाहिए एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बी एच। तो ये बेस आपको मिल गया, एच मिल गया। अच्छा ये तो एक ट्राइंगल हुआ ना ऊपर वाला, नीचे वाला बनाते हैं। तो ऐसे ये क्या है ए और सी 24 मीटर है, और नीचे क्या गया है बी, क्या गया है बच्चा बी, ऐसे ही है। और यहां से ये क्या है एल्टीट्यूड कितना दिया है 8 मीटर। इसी ट्राइंगल को एसी से मैंने क्या कर दिया अलग कर दिया, एसी से ऊपर एक ट्राइंगल और एसी से नीचे, एसी से ऊपर और एसी से नीचे, इन्हीं दोनों का सम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। सही बात है, इन्हीं दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। तो आइए निकालते हैं एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी मतलब ए बी सी डी का एरिया क्या होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ
ट्राइंगल कौन सा, एडीसी, एडीसी, एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। समझ में आ रहा है? दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के सम कर देंगे तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ट्राइंगल एडीसी का एरिया हम लोग निकालते हैं, क्या होगा बताओ बच्चे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना दिया है 24 और इंटू हाइट कितना दिया है 13 मीटर प्लस इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकालते हैं किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी का। तो इसके लिए बेस यही होगा ए सी, हमने 24 ले लिया तो इस पे परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड होगा वही क्या होगा, हाइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है 24 इंटू हाइट कितना है 8। इसी को सॉल्व कर देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल बना था, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल करके हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का पूरा एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा बताइए आंसर, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा 156 प्लस ये 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना आएगा 12 इंटू 8 96। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए 252। यहां से लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये आ गया, यही है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।